माँ, मुझे कुछ दिनों के लिए विदेश जाना पड़ रहा है, इसलिए तेरे रहने का इंतजाम मैंने वृद्ध आश्रम में करवा दिया है। तकरीबन 25 साल अविवाहित डॉक्टर ओम ने घर में घुसते ही अपने माँ से कहा। तब माँ बोली, बेटा, तेरा विदेश जाना जरूरी है क्या? माँ की आवाज़ में चिंता और घबराहट साफ झलक रही थी। तब डॉक्टर ओम बोला, माँ, मुझे विदेश जाकर कुछ रिसर्च करनी है। वैसे भी तो कुछ ही महीनों के बात है, फिर मैं आपको वापस घर ले आऊंगा। जैसी तेरी इच्छा बेटा। यह कहकर माँ सोने चली गई। दूसरे दिन ओम माँ को पड़ोस के एक वृद्धा आश्रम में छोड़ आया। वृद्धा आश्रम में आने पर शुरू में हर व्यक्ति के चेहरे पर जिंदगी के प्रति हादसा और निराशा साफ झलकती थी, लेकिन जानकी देवी जी के चेहरे पर वृद्धा आश्रम में रहने के बावजूद भी कोई शिकायत नहीं थी। एक दिन आश्रम में बैठे कुछ बुजुर्ग आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से एक दो महिलाएं भी थी। उनमें से एक महिला बोली, डॉक्टर का कोई सगा संबंधी नहीं था क्या, जो अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया है? तब वहाँ बैठी एक महिला बोली, जानकी देवी जी के पति का मौत जवानी में ही हो गई थी। तब ओम करीबन 5 साल का था। पति के मौत के बाद जानकी देवी जी और उनके बेटे को रहने और खाने के लिए बहुत परेशानी पड़ गए थे। तब किसी भी रिश्तेदार ने उनकी मदद नहीं की थी। जानकी देवी जी ने दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करके अपने बेटे ओम को पढ़ाया लिखाया। ओम भी बहुत पढ़ने लिखने में होशियार था, तो वह डॉक्टर बन गया। वृद्ध आश्रम में करीब 6 महीना गुजर जाने के बाद एक दिन जानकी देवी वृद्ध आश्रम के संचालक आदित्य के ऑफिस के नंबर से अपने बेटे को फोन किया और कहा, बेटा ओम, तुम इंडिया आ गए हो या फिर भी अभी विदेश में ही हो? माँ, मैं अभी विदेश में ही हूँ। अब तो जानकी देवी जी भी 5-6 महीने से फोन करती तो ओम का एक ही जवाब आता कि माँ, मैं अभी विदेश में ही हूँ। जैसे ही मैं अपने देश आऊँगा तुझे बता दूंगा। इस तरह से समय गुजरता गया। अब 2 साल गुजर गए। अब तो वृद्धाश्रम के लोग भी कहने लगे कि देखो कैसा चालाक बेटा निकला, कितने धोखे से माँ को यहाँ छोड़ गया। तभी आश्रम के एक अन्य बुजुर्ग बोला, मुझे तो नहीं लगता कि डॉक्टर विदेश उदेश गया होगा। वह तो बुढ़िया से छुटकारा पाना चाह रहा था, मगर वह तो शादीशुदा भी नहीं था। फिर होगी कोई गर्लफ्रेंड जिसने कहा होगा पहले माँ के रहने का इंतजाम करो, तभी मैं तुझसे शादी करूंगी। 2 साल आश्रम में रहने के बाद जानकी देवी जी को अपनी नियति का पता चल गया। बेटे का गम उन्हें अंदर ही अंदर खाने लगा। वह पूरी तरह से टूट गई। 2 साल आश्रम में और रहने के बाद एक दिन जानकी देवी जी की मौत हो गई। उनकी मौत पर आश्रम के लोगों ने आश्रम के संचालक आदित्य से कहा, इनकी मौत की खबर इसके बेटे के तो दे दो। हमें तो नहीं लगता कि वह विदेश गया होगा। वह होगा यहीं कहीं अपने देश में। इसके बेटे को मैं कैसे खबर करूं? उसे मरे तो 4 साल हो गए हैं। आदित्य की यह बात सुनकर वहां के उपस्थित सभी लोगों ने हैरान रह गए। तभी उनमें से एक बोला, अगर उससे मरे 3 साल हो गए तो जानकी देवी जी से मोबाइल पर बात कौन करता था? वह मोबाइल तो मेरे पास है, जिसमें उनके बेटे की रिकॉर्डिंग की गई आवाज है। पर ऐसा क्यों? क्या बात है? 4 साल पहले जब ओम अपने माँ को यहाँ छोड़ने आया था तो उसने मुझसे कहा कि आदित्य जी, मुझे ब्लड कैंसर हो गया है और डॉक्टर होने के नाते मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इसके आखिरी स्टेज में मुझे बहुत तकलीफ होगी। मेरे मुंह और मेरे मसूड़ों से बहुत खून आएगा। मेरी यह तकलीफ माँ से देखी नहीं जाएगी। वह तो जीते जी मर जाएगी। मुझे तो मरना है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे से पहले मेरी माँ मरे। मेरे मरने से पहले 2 कमरों का छोटा सा फ्लैट और जो भी घर का सामान आदि है वह मैं आश्रम में दान करूंगा।
यह सब बातें सुनकर आश्रम के सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। जानकी देवी जी का अंतिम संस्कार आश्रम में ही किया गया। उनके अंतिम संस्कार में आदित्य जी ने आश्रम में रहने वाले सभी बुजुर्गों के परिवार वालों को भी बुलाया। माँ बेटे का उस अनमोल प्यार और अटूट दास्तान का कुछ लोगों पर इतना असर हुआ कि कुछ बेटे अपने बूढ़े माँ बाप को वापस घर ले गए।